हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है 81 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 81 की पावर 0.09। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग एक्स की पावर m हो मल्टीप्लाई एक्स की पावर n हो तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 81 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस को एक बार लिखा जाता है। उसके पावर को ऐड करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 0.16 प्लस 0.09। अब देखिए यहाँ पर 0.16 में अगर हम 0.09 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0.25 ऐड करने पर। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि 81 की पावर अब हो गई है 0.25। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 81 की पावर, अब यहाँ 0.25 है। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को हटाऊँ तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर, तो इसलिए 100 लगेगा। अगर 1 डिजिट होती है तो 10 लगता है, अगर 3 डिजिट होती है तो 1000 लगता है। तो यहाँ पर 2 डिजिट है 25, तो इसलिए 100 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपस में कट हो सकता है, 5 से काट लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और एक 0 ये वाली, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20। तो इस तरह से अब आ गया है 81 की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पर मैं 81 को एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकता हूँ 9 × 9 और इसकी पावर 1/4, क्योंकि 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 होता है। तो इसलिए मैं 9 × 9 भी लिख सकता हूँ उसको, 9 9 जा 81। यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ कि 9 की पावर 2, क्योंकि 9 × 9 को 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके बाहर है 1/4। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग x की पावर m हो, उसके बाहर ब्रैकेट के n हो, तो हम क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर m × n, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 × 1/4। 9 को हमने बेस लिखा है और हम यहाँ लिखेंगे 2 × 1/4। तो यहाँ पर कट हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ पर बनता है 9 की पावर 1/2। अब देखिए हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं कि 3 × 3 इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब 9 को भी हमने इस तरह से जो है एक्सपेंड कर लिया 3 × 3। अब 3 × 3 का मतलब क्या हो जाता है 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 और बाहर 1/2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 × 1/2। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बच जाता है 3 की पावर 1। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि 3। तो 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा लंबा खींचा है, ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर जैसे 81 की पावर 1/4 है, तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते थे 3 की पावर 4 इसकी पावर 1/4, क्योंकि 3 को हम अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 4 × 1/4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर 3 आ जाता है। ये स्टेप जो हैं वो हमें यहाँ के बाद फॉलो करने थे। अगर हमें इसे शॉर्ट में करना है तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।